बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और बिहार ने इस बार बम्पर वोटिंग की है। चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक बिहार में पहले चरण में कुल 64.66% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़ा 6 नवंबर की रात 8:15 बजे तक का है और 1570 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ओर से अभी डेटा दिया जाना बाकी है, यानी कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब इस बम्पर वोटिंग के ट्रेंड को समझने के लिए पिछले चुनावों की तरफ देखना जरूरी है। बता दें कि पिछले 25 सालों में पहली बार बिहार में मतदान का ये आंकड़ा 60% के ऊपर गया है। पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो इससे पहले 90, 95 और 2000 के चुनाव में यह आंकड़ा 60% से ऊपर गया था। 2020 के मतदान की तुलना करें तो उससे भी इस बार काफी अधिक वोटिंग हुई है। 2020 में 57.29% मतदान हुआ था। अब जब बम्पर वोटिंग हुई है तो हर पार्टी का हर नेता ये दावा कर रहा है कि जनता उनके ही पक्ष में मोबिलाइज हो रही है, जनता परिवर्तन चाहती है। तो सत्ताधारी दल कह रहे हैं कि जनता जो है नीतीश सरकार को वापस ले आना चाहती है। इस वीडियो में हम बम्पर वोटिंग के इस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, इतिहास को भी खंगालेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनावों में जब जब बम्पर वोटिंग हुई तो किसको फायदा हुआ। सवाल है कि क्या बड़ी संख्या में वोट डालने निकली बिहार की जनता बदलाव चाहती है या नीतीश की वापसी। बता दें कि 2005 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के 15 सालों का राज खत्म किया था, तब वोटिंग प्रतिशत 2000 के चुनावों के मुकाबले गिरा था, लेकिन फिर भी बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। लिहाजा ये कह देना कि बढ़े वोटिंग प्रतिशत का एकमात्र मतलब सत्ता परिवर्तन ही होता है, सही नहीं होगा। ऐसे में आपको सुनाते हैं कि चुनाव में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, क्या दावे कर रहे हैं। बिहार चुनावों के सबसे चर्चित खिलाड़ी और मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी बम्पर वोटिंग को अपने तरीके से डिकोड किया है। सुनिए। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज़ किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। जनसुराज कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? कितनी सीट? जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फ़ोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज़्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया। वही पहले चरण की 121 सीटों में से 100 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कर दिया है। ये भी सुनिए। लेकिन मैं पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। आप देखिएगा, इस बार भी
जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज फिर से बिहार की जनता को, बिहार के प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान और बिहार में बिहार की महिलाएं, नौजवान जिस तरह मतदान एनडीए के लिए की है, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एनडीए पर भरोसा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया और एनडीए के पक्ष में मतदान किया। इसलिए सभी को, मैं बिहार के आम जनता को, 121 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं और आगे आने वाले 122 सीटों पर जब 11 तारीख को मतदान होगा तो जरूर उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इसी तरह थम्पिंग मेजॉरिटी देकर बिहार को अस्थायी सरकार, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग दें। धन्यवाद। वहीं पहले चरण में जनता द्वारा बम्पर वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने भी एक खास मैसेज जनता के लिए रिकॉर्ड किया है। पहले चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने क्या खास मैसेज रिकॉर्ड किया है, जनता से लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया है, सुनिए। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, हर वर्ग के हो, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है और हम नए सोच के हैं। तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा, ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बम्पर वोटिंग प्रतिशत पर हर पार्टी और हर नेता ये दावा कर रहा है कि ये उसके पक्ष में है, लेकिन दावों से इतर 14 तारीख को ही पता चलेगा कि बिहार की जनता ने ये बम्पर वोटिंग सरकार बचाने के लिए की है या सरकार हटाने के लिए। बहरहाल बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत ने, बिहार में हुई बम्पर वोटिंग ने तमाम राजनेताओं को खुश जरूर कर दिया है। वो ये दावे जरूर कर रहे हैं कि वोटिंग जो है वो उनके पक्ष में हुई है, बिहार में हवा उनकी तरफ चल रही है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिहाज से भी एक अच्छी खबर है कि बढ़ चढ़कर जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले 25 सालों में, यानी पिछले 5 विधानसभा चुनावों में बिहार की जनता इस बार सबसे अधिक उत्साहित दिख रही। अब इस उत्साह का परिणाम किस पक्ष के लिए अच्छा रहेगा, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक फेज का चुनाव और है और बिहार की जनता से यही अपील है कि वो इसी तरह और इससे भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हों और अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव बिल्कुल विवेक से करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके मुताबिक बिहार में ये जो वोटिंग प्रतिशत में इतना उछाल देखा गया है, ये किसकी तरफ लगता है आपको? क्या नीतीश कुमार की एक बार फिर से वापसी के लिए जनता ने वोट किया है, तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया है, या इस बार प्रशांत किशोर की हवा है जो राजनीतिक विश्लेषक नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बम्पर वोटिंग में शायद जनता ने ये संकेत दिया है। तमाम संभावनाएं हो सकती हैं।
14 नवंबर तक कयासबाजियों का दौर चलेगा ही, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें अवगत कराएं। हम भी तो देखें कि हमारी जनता जो टाइम्स नाउ नवभारत देखती है, करोड़ों लोग, वो क्या सोचते हैं। इस तरह की तमाम खबरें और देश दुनिया की सारी अपडेट के लिए जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।